नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं सभी प्रशिक्षु बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि भाई उनका एग्ज़ाम बहुत जल्द शेड्यूल होने वाला है। जैसा कि हमने एक प्रयास भी किया था कि एक प्रपत्र लिखकर आपके सीएम ऑफिस में दिया जाए, उसमें सिग्नेचर भी लिया जाए अभ्यर्थियों का, उसमें सिग्नेचर भी लिया जाए प्रशिक्षुओं का। तो उसके बाद हमने उस चीज़ को बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने, एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सारे मतलब डाइट के टीचर थे, उन्होंने मना किया कि क्या ज़रूरत है ऐसा फालतू, है ना। मतलब कि क्योंकि जो हमारे सचिव जी हैं और जो हमारा सीएम हाउस है, समझ रहे हैं, जो भी हमारा शासन है, शासन तो ही करवाता है पीएनपी सचिव से। SCERT कोई भी हमारी जो गारंटी होता है वह सचिव के पास में होता है, जो आपके नियामक हैं। तो फिर उसके बाद से आपका SCERT प्लस उसके बाद आपका शासन, और शासन के कहे गए अनुसार ही सब कुछ व्यवस्थित और सारे क्रियाकलाप आगे के होते हैं। तो आज हमने उनसे जब पूछा डाइट से, तो उनका कहना साफ साफ था कि बहुत जल्द एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएंगे, हो सकता है बीएड के साथ ही स्टार्ट हो जाए। 1 अप्रैल मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में सारे एग्ज़ाम शेड्यूल होने के पूरे आसार हैं। सबसे पहले बैक वालों प्रशिक्षुओं का पेपर होगा, जो जैसे 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर में जिनका बैक लगा हुआ है, उनके एग्ज़ाम होंगे। उनके एग्ज़ाम होने के तदुपरांत 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जो कि 2nd सेमेस्टर में बैक वाले प्रशिक्षु 2019 बैच के और 2019 बैच के वह प्रशिक्षु जो पास हो गए हैं 2nd सेमेस्टर बैक, वह सभी लोग देंगे। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके एग्ज़ाम ही होंगे, कोई प्रमोट नहीं होगा। अगर कोई आपको झूठा दिलासा दिलाकर वीडियो जो वगैरह कहीं से बन रहा है, तो ये सब हम नहीं करना चाहते। हम आपके कहने पर 1-2 वीडियो बनाए भी थे कि थोड़ा-सा प्रयास किया जाए। हमने उस वीडियो जो भी बनाया था प्रमोट होने वाला भी, उसमें साफ-साफ बात हम डायरेक्ट यह चीज़ बोले थे कि प्रशिक्षु बहुत कम चांस है, लेकिन आपके कहे गए अनुसार हम एक बार प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है कि आपको सही डायरेक्शन देना और सच में आपको उस आने वाले परिस्थितियों से आगाह करना कि जो सच में आप फेस करने वाले हैं, ना कि हम आपको यह दिलासा दिला के रखें कि आप प्रमोट होंगे, सारे प्रशिक्षु जुटें, एक बार फिर से धरना हो। मतलब जो चीज़ें हमें पता है, परिस्थिति से हम झेल चुके हैं, उस चीज़ पे दोबारा फोकस करना बेकार है, फिर निरर्थक होगा ना। तो खैर, एक टीचर, एक भाई, एक फैमिली में थोड़ा-सा आपके सर्वेंट के रूप में ही यहाँ हम वर्क करते हैं। तो बस इस चीज़ को समझते हैं कि भाई हम अपने प्रशिक्षुओं को कम से कम उस चीज़ की तरफ न ले जाएँ जो सच में उनके साथ नई घटना घटने वाली है। वह घटना उनको बताया जाए, या फिर उस चीज़ के लिए उनको तैयार किया जाए जो सच में आगे वो फेस करने वाले हैं। तो हमेशा हमारा यही प्रयास रहा है। आप लोग भले ही गाली-गलौज जो भी चीज़ें आप बोलते हैं, थोड़ा-सा व्यर्थ और मतलब अपशब्द जो बोलते हैं, उसको थोड़ा-सा अगर अंडरस्टूड करें, समझ कर बोलें और उस चीज़ को अपने पे लें, तो आशा करते हैं कि आप लोग सुधर जाएँगे। या फिर आप यह समझा करें कि आपके पिताजी, आपके भाई जी, आपके बड़े, आपके टीचर जो आपके समझा रहे हैं, उस तरह अगर समझने लगेंगे जिस दिन अपने आप को, अपने से बड़े को, जो भी हों, हम हों चाहे जो भी हो। देखिए, जब छोटा व्यक्ति भी समझाता है तो उसकी बातों में समझ होती है, चाहे जो भी हो। अगर आपसे उम्र में नहीं, मतलब कि ओहदा में नहीं बात कर रहे हैं, मतलब एक तरह से नॉलेज में अगर सच में बड़ा है आपसे, तो उसके लिए उसकी बातें आपको सुननी चाहिए। ठीक है भाई? तो आपके ऊपर है, आप सारी चीज़ें सुना करें, तो भैया बेहतर होगा आप उस चीज़ को समझा करें। आपके सामने जो भी सामने खड़ा हुआ है, कम से कम आपको जो समझाता है उस चीज़ के आगाह कर रहा है, तो आप प्रमोट रट लगा के बैठे रहते हैं कि सर आप नहीं करवा रहे हैं। एक प्रशिक्षु ने बुरा भला भी कहा, तो खैर हमने कहा भाई ठीक है, कह लो। और इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? सामने तो हो नहीं कि माफ़ी माँग लेंगे, और सामने भी ना भी हो तो भाई इससे यहाँ भी तो माफ़ी माँगने के लिए तैयार होते हैं। कहाँ हम किसी से बैर रखना चाहते हैं। हमारी फैमिली है, फैमिली में रूठना और मनाना सब कुछ होता रहता है। मान जाएँगे वो भी, जिस दिन उनके सामने सच्चाई आ जाएगी, है ना? वैसे अभी नहीं, बहुत कुछ ही दिन बचे हैं शेष। जो भी 4-5 दिन शेष बचे हैं, उसमें एक नोटिस आएगा, और उस नोटिस में साफ-साफ यही लिखा होगा कि आपके एग्ज़ाम शेड्यूल हो गए हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, और आप लोग तैयार हो जाइए। नहीं तैयार हुए हैं तो फिर फेल होने के लिए भी तैयार रहिए। और झेलना, पता है, ऐसे प्रशिक्षु कभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जो इस चीज़ को बोलते हैं कि सर आपने गलत बोला, या फिर आप सर प्रमोट कराने के पक्ष में नहीं। भाई देखना, हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है सिर्फ़ एक टीचिंग से रिलेटेड, और जितने भी हैं, कल से हम सीडीपी भी सोच रहे थे स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो क्या ही रह जाएगा फिर। और सोच रहे हैं स्टार्ट करेंगे, बहुतों प्रशिक्षुओं का कहना है सर सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए जो एग्ज़ाम होंगे,
बहुत जल्द ही शेड्यूल हो जाएंगे, पता नहीं चलता है समय बीतते कब समय बीत जाता है। तो जिस प्रकार से हमने यूपी टेट के सारे लेक्चर खत्म किए हैं, प्ले लिस्ट में है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, ये सारे के सारे क्लास शेड्यूल, मतलब एक तरह से बहुत सारे मैक्सिमम क्लास खत्म हो चुके हैं। एग्जाम से पहले पहले सारे क्लास साइंस, एसएसटी और मैथ के सारे सेमेस्टर के क्लास हम शेड्यूल करा कर बिल्कुल फिनिश कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब कोई संदेह नहीं है कि आपका बैक लगे, नाम मात्र भी, मतलब एक तरह से कह लेना, अगर विष्णु जी भी आगे बोलें या फिर पीएनपी सचिव के पास हम क्या बोलें, मतलब आयोग के पास इतनी औकात नहीं है, हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि जो प्रश्न हमने बना दिया, जो प्रश्न हमने करा दिया, उससे बाहर कोई प्रश्न आ जाए या दे दे, ठीक है। तो बस हम आपको इर्द गिर्द का चारों तरफ का पेपर मतलब कराते हैं कि कहीं से आप यह ना बोल पड़े कि सर आउट ऑफ सिलेबस आया था ना, कभी नहीं, बैक नहीं लगेगा, इतना पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमने देखा है, अभी हम पढ़ेंगे कमेंट, आपको बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने कहा है सर आपने जो मेहनत किया है उससे हम यूपी टेट में 120 नंबर प्लस गेन किए हैं। बहुतों ने कहा है, एक दो ने नहीं, बहुतों ने कहा है, कमेंट पड़ा हुआ है, कम्युनिटी में भी लगाए थे। और रही बात आप लोग की, तो आप लोग जिस दिन सक्सेस होंगे उस दिन आप लोग को ज्ञान हो जाएगा। बस पढ़ते चलो, विश्वास के साथ पढ़ते चलो, पूरा सूद समेत वापस कर लेना, है ना। पूरा सूद समेत क्या है ना, आप हमें जवाब देना अगर आप फेल हुए तो। वैसे नाम मात्र हम कह तो रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है फेल होने का यार। एक वह चीज़ होती है, एक तो होता है कि भैया हाँ, एक नहीं तो दो नहीं तो तीसरा ऑप्शन जरूर है हमारे पास फेल होने का, लेकिन यहाँ पर आपके पास तीसरा ऑप्शन फेल होने का कोई है ही नहीं चांस, अगर आप हमारे क्लासेस देख रहे हैं तो। प्लस आप अगर सारे क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो यूपी टेट में बहुत अच्छा करेंगे। और यूपी टेट के सारे क्लासेस अगर आप देखेंगे हमारा जो हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट में आइए देखिएगा। और सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए सीडीपी के क्लास हम शेड्यूल करने वाले हैं। अगर आप लोग कहें तो कल से ही शेड्यूल कर दें, अगर ना कहें तो ना ही करें, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे बोलते हैं सर कल से सीडीपी पढ़ाइएगा, मात्र 10-10 मिनट का लेक्चर होगा, ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे अभी हम आप पे, बस आराम से 10-10 पर एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। मात्र 2 से 3 दिन में एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे विकास का है तो विकास के अनुसार हम स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा विकास, तो विकास के प्रकार पहले में। यह मात्र 10 मिनट का लेक्चर होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से ठोस पूरा पढ़ाएंगे, मस्त तरीके से। तो बस यही है। और रही बात, हम बता दिया डीएलएड के एग्ज़ाम के बारे में। बच्चे आप सभी के डीएलएड के एग्ज़ाम होंगे। जो प्रशिक्षु यह सोच के बैठ गए हैं कि प्रमोट होने के लिए आशा है कुछ, इतना रहिए कि बाद में निराशा ही हाथ लगने वाला है, ना इधर को होंगे ना ही उधर का होंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो यह चीज़ कर रहे हैं करने दीजिए उनको, आप सिर्फ फोकस कर लीजिए अपने पढ़ाई पर। हमने भी सोचा था अभी शाम को एक क्लास ले लें, वीडियो बना दें कि वो प्रपत्र जो है थोड़ा सा स्क्रीन लेकर बना दे। भी हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों को झूठा दिलासा दिलाने का, जब चीज़ें नहीं हैं तो नहीं हैं, जो चीज़ें सच में हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म की एक तरह से अपनी वैल्यू होती है ना। सच में आपको जो चीज़ें जहाँ पे सत्य लगेंगी आप वहाँ पे जाएंगे, ना कि बहुत बार बार आपको चीज़ें झूठे बताए जाएं या फिर सारी चीज़ें। तो हमारे बस की बात नहीं है भाई, नहीं तो इतने क्लासेस हम नहीं लगाते, इतनी मेहनत नहीं करते आपके लिए करते हैं। तो आपको सोचना चाहिए। अभी देख रहे थे बहुत सारे प्रशिक्षु का कहना था कि सर हम आपके क्लास, मतलब हमारे घर में जितने भी बच्चे आते हैं, जितने लोग आते हैं, मोहल्ले में जितने लोग दिख जाते हैं। एक बहन जी थी, क्या नाम था उसका, सीमा, और ऐसे चांदनी सोनी करके कोई थी भाई। अभी शाम हम दोपहर में क्लास देख रहे थे, जो बच्चे हैं अंजलि वगैरह बच्चे हैं, राजीव वगैरह जो बच्चे देख रहे थे अभी, तो थर्ड सेमेस्टर वाला जो एसएसटी का क्लास है, उसमें बोल रहे थे वो कि सर हमारे घर पे, मतलब हमारे गांव, हमारे घर से जितने भी बच्चे, जितने लोग गुजरते हैं, हम पूछते हैं उसमें मोबाइल है कि नहीं है, बोलते हैं मोबाइल है। तो कहते हैं लाइए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, आप सीख जाएंगे। आप कुछ गंदा काम नहीं, अच्छे से इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा। जो घर में है पढ़ने वाले, बिल्कुल फ्री में प्लेटफॉर्म इनको दीजिएगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कुछ प्रशिक्षु होते हैं भाई, कुछ नहीं बहुत होते हैं ऐसे कि जो सच में, अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तुम आपके सच बता रहे हैं, बहुत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हमारा यह जो प्रेरणा बना है ना, हम आपके लिए बहुत शिद्दत से, प्यार से, बहुत ही शिद्दत से सारे क्लास देंगे। अभी तो आ ही रहा है ना, बहुत शिद्दत से दे रहे हैं। और इस चीज़ को मानिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें दी जाएंगी, आप पढ़ते रहिए बस। और यहाँ तक कि आपको यूपी टेट का कहीं प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं ढूंढने की जरूरत है भाई, सारा पड़ा हुआ है। आप आइए तो पहले प्लेटफॉर्म पे देखिए, यूपी टेट वाले सेक्शन में आके सारा के सारा लगभग 2011 से लेकर 2021 तक का जो पेपर भी आउट हुआ था 2021 वाला, वो भी, और प्लस 2021 में जो 2022 में जाकर पेपर हुआ वो भी पूरा का पूरा हमने कराया है ना। आप देखिए जो 2020 में पेपर नहीं हुआ था, एक 2012 में पेपर नहीं हुआ था, उन दोनों को छोड़ के सारा का सारा पेपर हमने कराया है, प्रीवियस ईयर पेपर। सच में बहुत मेहनत किया गया है आपके लिए, अब उसको लाभ उठाइए। और जो बच्चे ये कहते हैं सर हाँ सब्सक्राइब करा, भैया आप कराओ, आपकी यह कर्म है, आप करो। आपका ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना सारे चीज़ देख रहे हैं,
कौन बच्चा किसके लिए कितना मेहनत करता है। सच में क्या हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमें सच में उतनी अपनी वैल्यू देते हैं? सच में आप सब, हम ये नहीं कहते आप उसके तक पहुँचाइए ना, आप सिर्फ उसको बता दीजिए जो बच्चा मतलब जो आपके घर में आसपास है मोबाइल, भाई 150 200 300 लोग सबके सभी लोग के जानने वाले होंगे, बस उनसे सब्सक्राइब करवाइए प्लेटफॉर्म को और सच में अपनी योगदान दीजिए। इसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इससे, इतना याद रखिएगा। सच में याद बहुत रखेंगे इस प्लेटफॉर्म को, इतना कुछ दे देंगे ना, सब कुछ भरा पड़ा रहेगा। बस एग्जाम दीजिए, छोड़िए, कहीं से कोई बुक नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, नथिंग। चलिए, तो डीएलएड वाले बच्चे हम कह रहे हैं भाई सतर्क हो जाइए। और सीटेट यूपीटेट रिजल्ट की बात कर लें, सीटेट यूपीटेट रिजल्ट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा है, तो 10 मार्च के बाद शेड्यूल हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल हम निःशब्द हैं, क्योंकि भाई उसके एक तरह से सीमा नहीं थी कि इतना ज़्यादा लेट हो सकता है। सीटेट का तो नहीं भरोसा था इतना ज़्यादा लेट हो सकता है, लेकिन इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है थोड़े से नए नए चीज़, उसमें नए रूल रेगुलेशन सारे इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिससे नॉर्मलाइजेशन पहले नहीं हुआ करता था। क्योंकि यह कोई ऐसा हमको एक तरह से सरकारी जॉब या फिर कोई जॉब नहीं दे रहा है कि भैया चलिए नॉर्मलाइजेशन कराएं, उसमें बच्चे को बस पास होना था, बच्चे पास हो जाते थे। लेकिन इस बार नया रूल रेगुलेशन हुआ है, इंट्रोड्यूस कराया गया है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन में प्रोसेस देखा जाएगा। और इस बार अगर लेट हो रहा है तो आगे से पूर्ण संभावनाएं हैं कि कभी लेट नहीं होगा, कभी भी लेट नहीं होगा, अपने समय पर आएगा। इस वजह से इस बार लेट हो रहा है, उस प्रोसेस को पूरा अच्छे तरीके से समझा जा सके। और रही बात सीटेट यूपीटेट, जो बच्चे बोल रहे हैं सर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो हम बता देते हैं। देखिए प्रशिक्षु, हमेशा हमारा जो भी काम होता है, जैसे कि अगर आपने अपना बिजनेस बड़ा शुरू किया, मान लीजिए बिजनेस की बात नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो टेक्नोलॉजी बढ़ता ही रहेगा। वो पीछे अगर पत्र को, जैसे कि यूएई की बात करें, अपने केरल की बात करें, तो वह बिल्कुल पेपरलेस सरकार हो गया है। अगर हाई कोर्ट देखें हम अपना हाई कोर्ट देखें, विधानसभा केरल का देखें, तिरुवनंतपुरम, तो वहाँ पे जितनी भी सरकार, मतलब केरल की जो सरकार है वो पेपरलेस हो चुकी है, पूरा का पूरा डिजिटल प्रक्रिया वहाँ पे होता है, ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं। जिसी प्रकार से एक देश है यूएई, अरब की खाड़ी का देश है, आपको पता है, जहाँ पे हारमुज जल संधि है, तो वहाँ पर देखेंगे यूएई जो अब जिसका कैपिटल है अबू धाबी, तो वह जो है कि वो पूरा की पूरी देश ही, हम अपने केवल एक राज्य की बात कर रहे हैं केरल का, लेकिन वो पूरा देश ही पेपरलेस सरकार हो गई है। यानी कि वहाँ पर कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं यूज होती हैं जो कि पेपर के द्वारा वर्क हो, मतलब एक तरह से डिजिटली प्रक्रिया पूरा होता है, चाहे वह पढ़ाई से रिलेगुलेशन हो, रिलेटेड हो, चाहे पेपर से रिलेटेड हो। वहाँ पे 10th 12th है ना, उसके बाद 10 12 11 जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों का, सबका ऑनलाइन होता है। यहाँ पे हम लोग के यहाँ भी बीए बीएससी में भी कॉपी पे लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं होते, है ना। तो बस यह सारी चीज़ें, मतलब बहुत चीज़ें, बहुत देश बहुत आगे निकल गए हैं। अब जो चीज़ें आगे निकल रहे हैं, अब बहुत मुश्किल है या फिर बहुत ही कम चांस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, पीछे आ सकते हैं, रन मतलब बैक आ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि पीछे आएँ। तो इस बार अभी 1 ही साल हुए ऑनलाइन कराए हुए, बच्चों को परेशान हो गए कि सर क्या इतना लेट हो रहा है, तो पिछली बार से अगली बार से ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगा सीटेट। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आगामी आपको यूपीटेट भी ऑनलाइन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी स्वतंत्र हैं आप अपनी बातों को रखने के लिए, हम आपको समझाने के लिए बिल्कुल भी तत्पर रहते हैं। हर एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिफाई, एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से आपको समझाएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं रहेगा। इस तरीके से जो हमारे पास रहती हैं सारी चीज़ें हम आपको दे देते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती हैं, तो अपने टीचर से या फिर किसी साथी से कंसल्ट करते हैं, यूट्यूब पर या फिर कहीं गूगल पे सर्च करके फिर आपको बताते हैं, है ना। यह नहीं कि हम विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा ना ही हैं, हम कभी बुक नहीं पढ़ते हैं या फिर डायरेक्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाने आ जाते हैं, यह भी बात नहीं है। हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपको पढ़कर पढ़ाते हैं, सीडीपी भी पढ़ाएंगे, पढ़कर पढ़ाएंगे। ऐसी बात नहीं कि हम बिना पढ़े आए पढ़ाने लगे ना, ऐसी बात नहीं होता है बच्चे। कोई भी विद्वान नहीं होता है, मान सकते हैं 1 या 2 सब्जेक्ट में विद्वान होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम फिजिक्स के टीचर प्लस ज्योग्राफी और हिस्ट्री, या जो सोशल वाला पूरा है ना, एसएसटी, बेहतरीन तरीके से हमारा हमेशा तैयार होता है, और मैथ, ये सारी चीज़ें। मतलब सोशल में, मतलब एसएसटी की बात करें, जैसे कि आप तो देखेंगे जो ईवीएस है पूरा का पूरा उसमें आ जाता है आपका। चाहे एसएसटी की बात करें, मतलब कि सोशल से रिलेटेड ज्योग्राफी बात कर लीजिए, और सामाजिक अध्ययन मतलब कि आपका इतिहास की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाता है कभी कभी, और प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात कर लीजिए, बायो में भी पढ़ना पड़ जाता है, मतलब बायो रिवाइज करना पड़ जाता है हमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, बार बार भूलने के आसार होते हैं, तो सारी चीज़ें। और इसके बाद सीडीपी है, एक नया इंट्रोड्यूस हमने किया अपनी लाइफ में, तो उसको हम पढ़कर आपको पढ़ाएंगे बहुत बेस्ट तरीके से। इतना समझ लीजिएगा, अगर एक बार पढ़ लेंगे ना, जादुई ट्रिक से कभी दिमाग से नहीं निकलने वाला है। जो प्रशिक्षु देख रहे होंगे, पिछला सीडीपी जो हमने पढ़ा रखा है यूपीटेट के लिए, उसमें जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं, है ना, उसको देखिएगा, मात्र 10-10 मिनट के, 12-12 9-9 मिनट के हैं, मस्त तरीके से पढ़ाया गया है, ट्रिक के साथ बहुतों को बताएं हम, जो कभी नहीं भूलेगा आपको, ठीक है।
तो भैया सीटेट ऑनलाइन ही होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। सीटेट यूपीटेट का रिजल्ट 10 मार्च के बाद संभावनाएं बन रही हैं। अब ये नहीं कहते आ ही जाएंगे, हम कह रहे हैं संभावनाएं बने, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं हम देंगे अब इनको, कोई वैल्यू नहीं देंगे हम। कोई मतलब एक तरह से हद बहुत पार हो चुका है रिजल्ट का ना, जैसे कोई वैल्यू देते नहीं बनता है। कब आएगा कब नहीं आएगा आप जानेंगे। एक बात और कहेंगे, जो सीटेट जो सीडीपी की क्लास होगी वो कुरकुरे बैच के नाम से होगा, मेरी कुरकुरे के नाम से। उसको आप लोग बहुत बेस्ट तरीके से अपना प्यार दीजिएगा और मस्त तरीके से पढ़िएगा। इतना प्यार दीजिएगा उसे कि सच में शर्मा जाए कुरकुरे, इस तरह से दीजिएगा भाई, ठीक है ना। पढ़िएगा मस्त तरीके से, और आशा करते हैं भाई देखो कोई बच्चा गलत वलत ना बोला करे भाई, हाँ नहीं तो फिर समझ रहे हैं ना हमारी बैंड बज जाती है। हम सबके सारे प्रशिक्षु कमेंट लेते हैं। अभी एक न्यूज़ था, हम आपको दे देते हैं। सभी का कमेंट लेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। सबका कमेंट लेंगे, सारे प्रशिक्षुओं का जवाब देंगे। और प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु बिल्कुल भी तैयार रहें। हम देखिए प्रत्यावेदन वाले की बात करें, जैसे कि 2021 प्रशिक्षु की बात करें, 2021 वाले प्रशिक्षु अगर जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे तो उनका प्रशिक्षण अप्रैल में समाप्त होगा। प्रशिक्षण अप्रैल में समाप्त होगा उनका, एक तरह से कह लीजिए जो उनका एग्ज़ाम है मई लास्ट तक, या फिर मई लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा, जून मिड तक स्टार्ट हो सकता है। ये दोनों संभावनाएं बन रही। उसी समय प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षुओं का भी एग्जाम होगा, निश्चित होगा। और जो प्रशिक्षु ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा, कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, तो हम बता दें भैया देखिए पिछली बार की कंपेयर अगर करें तो इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और पिछली बार भी ऐसा हुआ था। देखिए पिछली बार एक कांड और हुआ था, 2017 बैच के जो प्रशिक्षु थे उन्होंने प्रत्यावेदन दिया था अपना, बहुतों का हमने एक तरह से स्क्रीनशॉट भी लिया है भाई। जो कह रहे हैं ना पिछली बार नहीं हुआ पेपर, वह किस जगत के, किस ब्रह्मांड के प्राणी हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन शायद इस जगत के ऊपर प्राणी नहीं होंगे जो यह बोलते हैं कि सर पिछली बार नहीं हुआ था एग्जाम। क्यों नहीं हुआ था भाई पिछली बार एग्जाम? स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, पागल थोड़े हैं यहाँ पर, कोई पागल नहीं है, कोई सारी चीज़ें आपको नोटिस के द्वारा बताई जा रही है ना। तो पिछली बार हुए थे, और पिछली बार यह भी बताया गया था, उपाध्याय सर अगर होते तो शायद आज आपको 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए होते। अभी चल रहा होता आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम, और आप शायद यूपीटेट सीटेट तो अभी भी वैलिड है, जैसे सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे आप, वैलिड हो जाएंगे। लेकिन आपका शायद 4th सेमेस्टर क्लियर हो गया होता अब तक। और अब 4th सेमेस्टर के जो आसार हैं पेपर होने का, मई जून के बाद आसार हैं, क्योंकि मई जून में फर्स्ट सेमेस्टर के और प्रत्यावेदन वालों का ज़्यादा आसार बनेगा, उन्हीं का होगा। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो उनसे बता देते हैं कि देखिए होने का पूरा उम्मीद इस वजह से भी बन जाता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया था। जितने भी प्रशिक्षु 2017 बैच के हैं उनका बहुतों का एग्जाम हो गया था, बहुतों ने बहुत लेट जमा किया था, उनका पेपर नहीं हुआ तो उन्होंने फिर से जमा किया, अब जाकर उनका पेपर होगा। पीएनपी के एक नोटिस द्वारा बोला गया था कि जो प्रशिक्षु का एग्जाम नहीं हुआ है 4th सेमेस्टर चौथी बार, तो उनका एग्जाम अगली बार कराया जाएगा। क्योंकि सीटें कम थी, उनके एक तरह से झूठ बोलने का एक तरह से तरीका था। सीटें कम नहीं थी, आप लोगों ने लेट जमा किया था, यह कारण था सबसे बड़ा। और इस बार भी प्रशिक्षु जो लेट जमा किए होंगे, जो जनवरी के लास्ट वगैरह तक जमा किए होंगे, उनका शायद ही इस बार शेड्यूल हो, क्योंकि उनका जो प्रत्यावेदन है, एप्लीकेशन एक तरह से प्रत्यावेदन का मतलब होता है, आप उनसे प्रार्थना पत्र देते हैं कि सर मेरा किसी कारणवश एग्जाम नहीं हो पाता है, या फिर छूट गया था, फिर फेल हो गए थे, तो हमको प्लीज़ देने दीजिए। और वह आपका प्रत्यावेदन जो है कि डाइट पर ही रह जाता है, बाद में उसको फाड़ वगैरह फेंक देते हैं हम लोग, और फिर से आपको देना पड़ता है जैसे एग्जाम हो जाता है। जैसे एग्जाम होगा, अगर आपको लग जाएगा कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आप फिर से देंगे। आपका कारण यही होगा क्योंकि आपने लेट जमा किया था, बस, और कोई कारण नहीं होता है कि नहीं होगा। और अगली बात स्क्रूटनी के रिजल्ट की बात करें, स्क्रूटनी के रिजल्ट पीएनपी सचिव के अनुसार कहा जाए, क्योंकि 10 फरवरी की हमारी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि भैया रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे, कापियाँ मंगवानी जानी स्टार्ट हो चुकी हैं, 1 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रोसेस कर लिया जाएगा। और कितनों ने कह रहे हैं भाई, अगर देख रहे हैं साइट खोल कर तो उस पर लिखा है सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट, फर्स्ट सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, लेकिन उस पर क्लिक करने के बाद नज़ारा कुछ और आ रहा है वहाँ पे। और मतलब समझ रहे हैं ना, प्रशिक्षु सारे शर्मा जा रहे हैं, आखिर ये क्या खुल गया यार, हम तो कुछ और खोलना चाहते थे। इस तरह की बातें होती हैं। एक काम करना चाहिए इनको, एक तरह से वहाँ पर ना जो मूवी ट्रेंडिंग में हो उसको लगा देना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थी कम से कम यह तो देख सके, जब साइट नहीं चल रहा है तो मूवी का मजा ले कम से कम, तो वो चीज़ें उनको कर देना चाहिए हमारे समझ से, जिससे बच्चे का कम से कम इंटरेस्ट बढ़े और बच्चे गाली ना दे कम से कम खोलने के बाद। नहीं तो क्या होता है, खोलते हैं कुछ और हैं बच्चे, जब खुलता नहीं है बच्चे के मुँह से गाली निकलती होगी, जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि आप इतने दिन से लगा रखे हो और वहाँ पे कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में बच्चों के मुँह से सीधे समझ रहे हो भजन निकलता है, और अजीब-वजीब भजन होते हैं, भजनों की कोई संख्या नहीं होती है, बहुत भजन होते हैं, ठीक है ना। तो बस यही है, आप लोग लगे रहिए। हम आज एक और नोटिस देते हैं आपको, आपके 15 मार्च के पहले स्क्रूटनी के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे सचिव के अनुसार। भाई हम अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, ये सचिव सर ने बोला है, तो हम उसको चीज़ को बता रहे हैं आपको। अब आगे सचिव सर का मूड बदलता है ना, समझ रहे हैं ना, बहुत तेज़ी से बदलता है, तो कुछ भी हो सकता है उसमें। देखिए
एक अभी हम नोटिस आया था, मतलब आर्टिकल है, अभी हम बता रहे हैं, जो यूपी टेट का रिजल्ट में धांधली हुआ था, मतलब इस बार भी हुआ था थोड़ा बहुत, तो उसमें 2 आरोपी फिर पकड़े गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यूपी टेट पेपर लीक केस में एसटीएफ ने प्रश्न पत्र मुद्रण करने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व करके है लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को 29 नवंबर और पूर्व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज संजीव उपाध्याय को 1 दिसंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में सूरजपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था। आरोपियों के से पूछताछ के बाद एसटीएफ ने इस मामले में अन्य गिरफ्तारियां की थी। इसी कड़ी में 15 दिसंबर को यूपी एसटीएफ, मतलब लखनऊ वाला, मतलब ये सब सारी चीज़ें वही चीज़ लिखा हुआ दोहरा दिया है बस, और कुछ नहीं। 25,000 का इनामी घोषित किया गया था बलराम को पकड़ने के लिए, हरिद्वार का था। तो बहुत सारे आरोपी थे उस समय, है ना। तो पिछले बार का बताया जा रहा है कि अब इसमें भी थोड़े बहुत देखने को मिले हैं। तो थोड़े बहुत क्या हर समय मिल जाते हैं, कितना भी कोशिश कर लेना कराने का, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं से पेपर लीक हो ही जाता है भाई। ये यूपी है और बिहार है और राजस्थान है, ये तीनों ना बिल्कुल ऊपर पे होते हैं पेपर लीक के मामले में, है ना। सबसे अच्छा केरल है, इस बार सबसे अच्छा गुजरात था, जिसमें कि 16 में से 15 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं, थोड़ा सा आप लोग के कमेंट ले लेते हैं फटाफट। आप लोग शेयर जरूर कीजिए, शेयर तो करना नहीं है भाई, ठीक है। खैर प्रभु देख रहे हैं हमारे, और आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप शब्द कम बोला करें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है यार, हमें हमारा बैंड बज जाता है ना, समझ रहे हैं ना। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ महोदय, क्योंकि देखिए किसी की भी लाइफ होती है, थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाता है, तो इस बात को माना करिए आप। और जो गौरव पांडे जी हैं, देखिए भैया, गौरव पांडे जी हमारे मतलब गुरुदेव के लड़के हैं, है ना, डाइट के। तो उनसे बात होती रहती है, वो मिलने के लिए बुला रहे हैं हमेशा। तो गौरव पांडे जी का नाम रहता है हमेशा कि सर के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब भैया आप बोलते हैं, भैया आपके लिए बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि सर मतलब आपके जो प्लेटफॉर्म में बड़े हो जाएँ। तो कल भी वो सारी चीज़ें देख रहे थे, बोल रहे थे नीचे, हम उनका जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमको पता है वो इतना प्यार करते हैं कुछ प्रशिक्षु की, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं गली में खड़े हो जाते हैं। 1-2 प्रशिक्षु है, कोई लड़की थी अंजलि करके थी, भैया करके बोलती थी, है ना, भैया हम आज तो 10 हमने सब्सक्राइब कराया। अभी एक और मंजू करके थी, मंजू सिंह, तो वह शायद आज जो एसएसटी का क्लास चला था 3rd सेमेस्टर, वो बोल रही थी उसमें साफ साफ, भैया हमने कम से कम 10 को आज सब्सक्राइब करवाया, प्लेटफॉर्म आपका। गली में खड़ी हो गई थी। भैया ठीक है, इतना प्यार ठीक है, लेकिन अपना भी हिफाजत करिए आप लोग थोड़ा सा। तो ये हरविंदर सिंह का कहना है, सर मैंने 10 जनवरी को प्रत्यावेदन जमा करवाया था डाइट में, तो ठीक है आपका आएगा, कन्फर्म है। लालचंद सेठ जी, इनका नाम क्या है भैया? आपने कल अपना नाम प्रशिक्षु ने कमेंट किया था ना इसमें कि सर मेरा लालचंद सेठ नहीं है, मेरा कोई सोनी करके आपने बताया था। जितना हमें मंदिर में सुकून नहीं मिलता है जी सर जी, आपके संघर्ष से इसी ही कृपा है बनी रहें। ठीक है भाई, देखिए हम संघर्ष आपके लिए करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं प्रशिक्षु, हमारे कुरकुरे, और हम दोनों लोग मिल के आपके लिए करेंगे। इतना मेहनत कर देंगे कि सच में आपको ना बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मिलेंगी एकदम मस्त तरीके से। बस आप इतना शेयर करो प्लेटफॉर्म को ना, ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना पहुंचा सको पहुंचाओ, जिससे कि क्या होगा कि सच में आपको लगेगा हाँ सर ने हमारे लिए मेहनत किया था तो हमने भी किया था। यह प्रभु सुनता है सबकी। सच में अगर करते हो आप ऐसा ना, तो जीवन में इतना समझ लीजिए, आधी सफलता आपका संघर्ष नहीं, आप दूसरे के लिए जो योगदान करते हो, जुटने के लिए जो हेल्प करते हो दूसरे के लिए ना, वो आपको आधी दूरी तय करा देती है आपकी सफलता के लिए। सच में ये मानिए, और जो प्रशिक्षु नहीं मानते हैं वह न माने, लेकिन यह मानना चाहिए भाई, दूसरों का हेल्प करने से कोई घटता नहीं है। दूसरों का हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि आप गाँव-गाँव चलो बाँटो, नहीं। आप जिससे भी मिलो, जहाँ भी मिलो, मोबाइल लो उनका मोबाइल लो, सब्सक्राइब कर दो प्लेटफ़ॉर्म को, सब्सक्राइब कर देते हैं, सर का कहना मान लेते हैं। कहीं भी मिलो, यह काम 1 साल तक करिए आप, 1 साल तक करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। जहाँ जाइए, जिससे भी मिलिए, कॉलेज में जाइए, कॉलेज वाले प्रशिक्षु से, टीचर से मिलिए, सबसे मिलिए, उसको सब्सक्राइब करा दीजिए। उनको दिखाइए पहले, देखिए यहाँ पे यूपी टेट के सारे क्लासेस कंप्लीट हैं, सुपर टेट के क्लासेस चलाए जा रहे हैं, डीएलएड के सारे सेमेस्टर के क्लास हैं, तो और पल-पल के अपडेट आते हैं। भैया आप क्या हाल हो गया? बताओ, सब्सक्राइब कराने में क्या जाता है? मित्र, आपसे विनम्र विनती होती है, आप थोड़ी-सी सहयोग कर देंगे ना, आपकी ये फैमिली बिल्कुल दौड़ने लगेगी मस्त तरीके से। कितनों को तो हम देखते हैं बस अपडेट दिन भर लेके आते हैं, और उनके भी बच्चे मतलब वही अपडेट, पुराने घिसे-पिटे अपडेट लेकर आएँगे, तो उनके भी अभ्यर्थी की संख्या 10,000 व्यूज़ जाएगा, 20,000 व्यूज़ जाएगा, 40,000 व्यूज़ जाएगा। हमारे पे इतना कभी नहीं जाता है, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है। हम ये मानते हैं हमारा छोटा-सा फैमिली है, लेकिन यह फैमिली बड़ी भी होगी, निश्चित होगी, यह विश्वास है। पता है, हमने एक चीज़ सीखा है। कुरकुरे ने पूछा कैसे करोगे? तो हमने कहा भाई तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। हमें नहीं आता था लेकिन सीखा, और इस चीज़ को हमने सीखा है। हम हर चीज़ को सीखते हैं, नई चीज़ें।
है ना। तो आप भी लोग सीखिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। मानसी वैष्णव जी का कहना है सर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे 2019 वाले? भैया होंगे, बहुत जल्द होंगे, शेड्यूल हो गए हैं। अप्रैल से आपके अप्रैल फर्स्ट वीक में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लालचंद सेठ जी, गुरुदेव आपकी बातों में 101% सत्यता होती है। होती है। अब देखिए जो मैथ आप पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ आपको कभी बैक नहीं लगने देगा, चाहे जिस भी सेमेस्टर के हम पढ़ा रहे हैं, चाहे जिस भी सेमेस्टर के एसएसटी पढ़ा रहे हैं, चाहे जिस भी सेमेस्टर के साइंस पढ़ा रहे हैं। पढ़ लो, मज़ा ना आ जाए तो कहना बस। अगर थर्ड सेमेस्टर के आप हैं स्टूडेंट, ना भी हों तभी हम एक बार जरूर आपसे आग्रह करेंगे, थर्ड सेमेस्टर के जो एसएसटी हम पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए। आप यूपी टेट के फर्स्ट और सेकंड पेपर जो प्राइमरी और जूनियर लेवल होता है, और सीटेट के भी फर्स्ट और सेकंड यानी कि प्राइमरी और जूनियर लेवल फोड़ेंगे, मस्त तरीके से फोड़ेंगे, ये हमारा वादा है पूरा का पूरा। जो एसएसटी आता है उसमें ईवीएस एक भी बाएं दाएं नहीं जाएगा। वैसे हमने सेपरेट लेक्चर दिया है यूपी टेट का ईवीएस का, उसमें से अगर आप सारे के सारे पढ़ लिए लेक्चर, और सुपर टेट की जो ज्योग्राफी हमने मैप से कराया इस पर बोर्ड पर कर लेंगे ना, तो शायद ही बैक लगे कभी। सोनू सिंह का कहना है सर आप पहले आपके चैनल के बारे में पता होता तो आज मेरी बैक नहीं लगता। हाँ, ऐसे आप नहीं, हजारों प्रशिक्षु बोलते हैं। अगर आपको ऐसा रियलाइज हुआ तो सच में ऐसा किसी दूसरे को मत रियलाइज होने दीजिए भाई, उसको कम से कम शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, फेसबुक पे जो फ्रेंड्स हैं उनसे बातें करिए आप। पता है ऐसे ही बढ़ते हैं, बिना दोनों हाथ से ताली बजाए, बिना दोनों हाथ को सटाए ताली की आवाज़ नहीं गूंजती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप जो चीज़ें हम दे रहे हैं हमारे तरफ से जो ग्रैब्स कर रहे हो आप उस चीज़ को फैलाओ ना, प्रसार करो। आपका काम है, हमारा काम है सिर्फ आपको संतुष्ट करना, आपके सारे क्लासेस ला के देना। हमारे बहन और भाई आपसे रिक्वेस्ट करें। अंजलि वर्मा, थैंक यू बहन जी। पी मंजू, सर बेलन शंकु ब्रीड, हाँ पढ़ाएंगे, टिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे भाई, टिग्नोमेट्री बेलन शंकु ये सब फोर्थ सेमेस्टर में है। एक बार आप थर्ड सेमेस्टर की आकर देख लीजिए क्लास, अगर आपको अभी से पढ़ना है तो जो फोर्थ सेमेस्टर में वो मैक्सिमम हमने थर्ड सेमेस्टर में दे दिया है, सेकंड सेमेस्टर में दे दिया है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में फिर से हम बेलन शंकु सब पढ़ाएंगे। और रही बात एग्जाम के 2-3 दिन पहले, हम थर्ड सेमेस्टर के बेलन शंकु और पूरा मैराथन लाने वाले हैं इसमें इंसुरेशन पर, घबराने की बात नहीं, पूरा मैराथन लाएंगे। और टिग्नोमेट्री भी एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे। सपना चौधरी, सर वीडियो चल नहीं पा रहे हैं। कहाँ नहीं चल पा रहे हैं भाई, वीडियो क्यों नहीं चलेंगे, कौन सी वीडियो नहीं चल पा रहे हैं? आप अपना नेट देखिएगा थोड़ा सा। सोनू सिंह, सर और सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, मतलब कि जैसे कि संस्कृत का पीडीएफ मिल जाएगा जो हमने पढ़ाते हैं, और टेलीग्राम पे है सारा का सारा, आप पूरा आकर देख लीजिए, पूरे फाइल में आएंगे, टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कंचन सक्सेना, सर प्लीज़ थर्ड सेमेस्टर की मैथ की प्लेलिस्ट सेंड कर दी। किया है हमने, आपके कमेंट के नीचे किया है बहन, आप देख लेना। लालचंद सेठ, बहुत सुंदर क्लास, अद्भुत क्लास, थैंक यू मेरी बहन। कंचन सक्सेना, आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है सर जी, थैंक यू। लालचंद सेठ, गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपको भी, क्योंकि भाई देखिए भावी शिक्षक आप लोग हैं, है ना, तो आप लोग को भी नमस्कार। शिल्पा कुमारी, हाँ भाई ठीक है, बता देंगे शिल्पा बहन, बता देंगे, उसको घबराने की बात नहीं। अवनीश डिम्पल तिवारी, हाँ सर जरूर, देखिए जरूर तो कहते हैं आप लोग, लेकिन शायद ही कोई प्रशिक्षु होगा जो सच में इतना ज़्यादा प्यार देता होगा कि सब्सक्राइब करवाए। मतलब हम ये नहीं कहते कि आप हमेशा दिन भर लगे रहो ना, मतलब जिससे मिले जुलो, बस यह रहे दिमाग से स्किप ना करें। हाँ, जिससे मिलेंगे पहले सर का प्लेटफॉर्म, यानी अपना पहले फैमिली बड़ा करेंगे, ये हमारा फ़र्ज है। सर हमारे लिए इतना करते हैं, समय समय पर सारे क्लास देते हैं, समय से पहले क्लास खत्म करते हैं, तो हमारा वही फ़र्ज है। जो प्रशिक्षु ये नहीं समझता है ना कि हमारा फ़र्ज है, तो सच में इतना समझ लेना आप बहुत, मतलब एक तरह से हम ये नहीं कहेंगे अपने दिल से कभी कि आप पीछे रह जाओगे, लेकिन वह चीज़ें आपको प्रभु प्रभु ऊपर वाला देखता है। कितने लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, मैं नहीं कहते आप देख कर जाओ ना जाओ, लेकिन थोड़ी सी अगर हेल्प कर देंगे ना, तो यह फैमिली आपको बहुत बड़ा देखने लगेगा। ज्ञानती कुमारी, गुड आफ्टरनून। अंजलि वर्मा, ठीक है भाई। पूजा गौर का कहना, सर कुछ लोगों को तो 17 जनवरी को जमा हुआ था, देखिए भैया आने की संभावना रहेंगी सबकी। सुरेंद्र यादव, सर फोर्थ सेमेस्टर प्रत्यावेदन वालों का कब एग्जाम होगा? तो बताया तो लास्ट मई तक 2021 बैच के प्रशिक्षुओं के साथ। थैंक यू गुरु जी। अरीब आईजीबी, सर जी 2019 बैच के और थर्ड सेमेस्टर कब होगा? बताया तो समय से होगा। अर्चना प्रजापति, थैंक्स सर जी, थैंक बेटा। पूनम निर्मल, थैंक यू बहन जी। लालचंद, देखिए बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, रोज इनका कमेंट आता है। प्रत्यावेदन दिया है 2018 का, फोर्थ सेमेस्टर का मौका मिलेगा? श्योर मिलेगा। और एक कौन है भाई? रमेश कुमार जी, कहना है फोर्थ मौका नहीं मिलेगा कन्फर्म है ना। प्रशिक्षु आप गलत सोच रहे हैं, इस बात को अपने दिमाग से ना, निगेटिव थिंकिंग जो आपके दिमाग में है शायद निकाल दें तो ही बेटर है। ठीक है, खैर आपका सोच है, कौन इसे टाल सकता है, आप सोच सकते हैं इस बात को। अंजलि वर्मा, सर कुरकुरे बैच बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है कि अच्छा है भाई, कहाँ बताइए, हमारा खोपड़ी उड़ी फोड़वाना चाहती हो तुम बहन जी? हाँ
देखो भाई, जो अंजलि जी बोल रही हैं मतलब जो यह रंजना क्या नाम है, रंजना उन्होंने तो फेब की बात बोला एग्जाम करवाने को। हाँ, फेब बोला था लेकिन नहीं हुआ था। अरे उस समय विधानसभा का चुनाव था, तो लेकिन अब है। अब शायद कोई दुर्घटना न घटे तो आपका एग्जाम होगा, समय पर होगा। ठीक है गुरुजी, आप चिंता मत होइएगा, हम अपने परिवार, पास पड़ोस से सबको, हाँ आप करो, जितने लोग हैं, जितने रिलेशन है, पास पड़ोस, सबसे बिल्कुल एकदम संबंध बना के रखो, क्योंकि पड़ोसी साथ देता है। यूक्रेन और रसिया देख रहे हो ना किस तरह भिड़े हैं। आज यूक्रेन अगर साथ देता तो सच में वो दूसरे मतलब पड़ोसी दूसरे गांव में चला जाए, संबंध बना ले, तो पड़ोसी से पड़ोसी का रिलेशन तो खराब ही होगा ना भाई। समझ रहे हो ना, मतलब एक तरह से पड़ोसी से संबंध बना के रखो, तो भले तुम जमाने से संबंध बनाओ, ये पड़ोसी संबंध बनाना बहुत जरूरी है। संबंध बनाने का मतलब व्यवहार भाई, और कुछ ना समझना। देखिए भाई, बंधु जायसवाल, आपने जो कहा है भाई, हम तो बहुत करते हैं कुरकुरे। कुरकुरे समझ रहे हो ना, बहुत, अब क्या बताया जाए आपको। उस चीज़ को हम बस बता नहीं सकते, बोला नहीं जा सकता, वो इतना है कि उसका अथाह है पूरा, है ना। तो बस यही है, आप लोग के कमेंट रहे ये सारे के सारे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रोसेस सारे क्लास देखें, शेयर करें। कल से आप लोग बताइएगा सीडीपी कब से स्टार्ट करें, सीडीपी कल से स्टार्ट करें, परसों से स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट करें, हम तैयार हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।